डुबाता है, ये सेवक तेरा रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है, सेवक तेरा। सेवक तेरा सेवक नहीं है, तू कुंजी लगाम का संकल्प कर चुका, और कुंजी लगाम के संकल्प में राजपाट, धन दौलत, प्रजा, माल, खजाना, सारी जागीर, ये सब कुछ हमारी हो चुकी है। अब तो तू वो दे जो इस राज से बाहर हो, इस पे तेरा अधिकार नहीं है, तू किस पर हुक्म चला रहा? ये नौकर मेरा नौकर है। महाराज हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के जमीन पर बैठ जाते, कहते प्रभु मुझे क्षमा करना। विश्वामित्र बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना सोचे समझे जो व्यक्ति निर्णय लेता है, बिना विचार करके कोई कार्य करता है, समझ लो वो कार्य असफल हो जाता है, सफलता मिलने का कोई चांस ही नहीं रहता है। तुमने बिना सोचे समझे संकल्प कर दिया, अब कोई रास्ता नजर नहीं है तुम्हारे लिए, केवल एक रास्ता है, आप मना कर दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। विश्वामित्र जी की बात सुन के हरिश्चंद्र बोले क्या कहा भगवान? मना, क्षमा करना विप्रवर, क्षमा करना। मैं संकल्प ले चुका हूं, गुरु की सौगंध उठाई, मैंने 10 दिशाओं को, 49 पवनों को, 64 योगिनियों को, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके संकल्प लिया है। मैं अपने संकल्प को तोड़ूंगा नहीं, खंडित नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले फिर कहां से देगा? अब परीक्षित महाराज 60 भार सोना विश्वामित्र ने क्यों मांगा? विश्वामित्र जी का तो केवल एक मकसद था कि ये धर्म से खंडित हो जाए। भाई दौलत का क्या करना संत महात्माओं को, क्योंकि कि साधु भूखो भाव को, धन को भूखो नाय, जो धन को भूखो फिरे वो है साधु नाय। अरे भाई विश्वामित्र को क्या धन की आवश्यकता थी? संत महात्माओं का काम होता है पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति करना, भजन करना, लेकिन ये तो केवल एक बहाना था। विश्वामित्र जी कह रहे मना कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा, कुछ नहीं बिगड़ा। हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं मना नहीं करूंगा, मुझे एक अवसर दे दो, मैं अपनी धर्मपरायण स्त्री रानी तारावती से एक बार पूछ करके आऊं, देखे उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। विश्वामित्र जी कहने लगे तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है? हाँ महाराज। तो जब पूछ गया क्या चाहती है वो, क्या तेरे साथ अपने जीवन को बर्बाद कर सकती वो? विश्वामित्र की बात सुन के महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया आप अवसर दे दो, जाओ जल्दी आओ। विश्वामित्र जी की माता बनो आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र चले। रानी तारावती ने जैसे आता हुआ देखा, आसन डाल दिया। आइए प्राणेश्वर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। माता बहनों आरती का थाल लेकर के आई रानी तारावती, और परीक्षित महाराज जो आरती की थाल घुमाई, राजा हरिश्चंद्र ने कलाई पकड़ ली। कहा देवी अब ये कंचन की थाली के ऊपर अधिकार हमारा नहीं रहा। रानी बोली क्यों? बोले ये थाल दूर रख दो। रानी कहने लगी महाराज रो क्यों रहे हो? क्या कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत आ गई? राजा कहने लगे देवी मत पूछो, बताओ ना सही, जल्दी बोलो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने सारी हकीकत बताई। का एक महात्मा ने अपनी कन्या की शादी के चक्कर में, विवाह के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। 60 बार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है प्रिय, राजपाट धन दौलत सब कुछ चला गया, जागीर सारी जागीर चली गई, मेरे पास कुछ नहीं रहा। रानी बोली तो क्या इसमें दुखी होने की क्या बात है? बोले दुख तो इस बात का है कि 60 बार सोना कहां से दूं?
देखिए राजा बोले राजपाट धन दौलत जागीर चली गई, कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो यह है कि संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा जो 60 बार सोना है कर्ज के रूप में मेरे ऊपर, वो ऋण कहां से चुकाऊंगा। रानी बोली महाराज